अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेषा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज का टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना भी बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। और अब आपको दोबारा आगाह करते चलें कि सरहद पार टीटीपी का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब हो गया है। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का एतराफ़ी बयान मंजर आम पर आ गया। वसीम नंगरहार का रिहायशी और जलालाबाद के मदरसे का फारिगुल तहसील निकला। जमात अहल के कारिंदे ने उसे खुदकुश हमले की तरबियत के लिए राजी किया। शुंकड़े कन्नड़ के मदरसे में टीटीपी कमांडर वली खुरासानी के भाई मौलवी बसीर की ज़ेरे निगरानी तरबियत हासिल की। तरबियत के दौरान 100 से ज़्यादा अफगान नौजवान भी शामिल थे। गुज़िश्ता बरस मई में पेशावर में खुदकुश हमले का हुक्म मिला, लेकिन स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए पहुंचने के बाद गिरफ्तार हो गया। और हंगू से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला एसपी ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला ने वाक़ई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। हंगू के इलाके बलियामीना में दहशतगर्दों ने खाली चेक पोस्ट को पहले बारूदी मवाद से उड़ा दिया। धमाके की इत्तला मिलते ही एसपी ऑपरेशन असद जुबैर अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे तो दूसरा धमाका हो गया, जिसमें एसपी ऑपरेशन समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना अल ख्वारिज के हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त है। शहादा की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 अक्टूबर को की गई कार्रवाई में 5 खारजी शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह ऑपरेशन खुफिया इत्तलात पर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की वांडा शेखुल्ला में अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारिज को फरार होने का मौका न मिल सका। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारिज के खात्मे और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के बाद कराची में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कलदम तंजीम के दफातर और मातहत मदारिस का मुकम्मल डेटा तैयार कर लिया। शरपसंदी मुलव्विस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। उधर वफाकी वज़ारत दाखिला ने कलदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी कर ली। TLP पर पाबंदी का मामला, कराची में कार्रवाइयाँ तेज़। हुक्काम के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कलदम तंजीम के दफातर, झैली मदारिस और सरगर्मियों का मुकम्मल डाटा तैयार कर लिया। शहर के 12 से ज़ायद मकामात की निशानदही की जा चुकी है, जबकि मज़ीद तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं। कलदम TLP के दफातर और मातहत मदरसों की निशानदही भी कर ली गई। हुक्काम का कहना है, शरपसंदी और इंतशार फैलाने में मुलव्वस कारकुनान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और इनके गिर्द मज़ीद घेरा तंग किया जा रहा है। ज़रा के मुताबिक लाहौर मरकज़ से ऑपरेट होने वाले कराची के दफ्तर को भी सील करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही दफातर के इंचार्जेस और तंजीम को फंडिंग फराहम करने वाले फाइनेंसर्स का रिकॉर्ड भी मुरतब कर लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक वफाकी वज़ारत दाखिला के फैसले के बाद कराची में भी कलदम TLP के खिलाफ ट्रैक डाउन शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ारत दाखिला ने TLP को कलदम जमात करार दे दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। ज़रा के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कलदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी कर ली। हतमी रिपोर्ट वज़ारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल की गई हैं। TLP मजहबी जमात नहीं, इसको मजहबी जमात मत कहें। TLP के किरदार में शरपसंदी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू। मजीद कहा, TLP को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहे PTI करे
या TLP किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर अफगानिस्तान को नॉन स्टेक एक्टर्स को खुली आज़ादी नहीं देनी चाहिए। अफगानिस्तान को दोहा मुआहिदे पर सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। हिंदुस्तान अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। मजहबी जमात मत कहें, ऐसा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है, तो अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। और ये एक्टिविटी चाहे तरीके इंसाफ करे, ये एक्टिविटी चाहे तरीके लबैक वाले करें, ये एक्टिविटी चाहे कोई भी जमात करे, तो ये क्यों करें? ऐसे मुल्क चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस रहे हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे अफ़गानिस्तान को, उन लोगों को जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। अफ़गान गवर्नमेंट को हर सूरत जो दोहा में जिन बातों पर इत्तफाक किया गया है उन पर अमल दरामद करना चाहिए। हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान को एज प्रॉक्सी हमारी ये इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि वहाँ पर किस तरह से उनको ये इमदाद दी जा रही है। और जराइम से पाक पंजाब के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं। IG पंजाब और एडिशनल IG CTD ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम की यकीन दहानी कराई। कहा, इस सिलसिले में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। क्राइम के इंसदाद और मुजरिमों के सदबाब के लिए पंजाब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म है। IG पंजाब ने एडिशनल IG CTD के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस की सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर IG CTD ने खबरदार किया, जराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। सुहेल जफर ने मुख्तलिफ जराइम में कमी की शरह बताई। कहा, वजीर आला की हिदायत पर पंजाब को असलहे से पाक कर रहे हैं। सुहेल जफर ने कहा, गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा करवाया जाए वरना कार्रवाई होगी। दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस नहीं मिल सकता कि वो 15-15, 20-20 वेपन्स के लाइसेंस वाले वेपन्स भी हों और उनको उठा के घूमता फिरे, अपने घर के ऊपर मोर्चे बने हों। इस बात की परमिशन नहीं दी जा सकती। वी आर अ सिविलाइज्ड कंट्री एंड वी शुड बी अ सिविलाइज्ड कंट्री। सूबाई सिक्योरिटी हुकाम ने कहा, अमन व अमान पर वज़ीर आला मरीम नवाज के अहकामात वाज़ेह हैं। उन्होंने पहली तकरीर में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम रेड लाइन करार दिए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे इसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। पंजाब से असलहा और स्मगलिंग कल्चर के मुकम्मल खात्मे का मिशन, ड्रोन पॉलिसिंग और सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसले किए गए। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच पड़ताल और स्क्रूटनी होगी। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर वापस किया जाएगा। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को पुलिस हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से यह खिताब में सीपैक की अफादियत पर जोर दिया। कहा, तिजारती राहदारी के दूसरे फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को बज़रिया रेल मुंसलिक किया जा रहा है, जिससे तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। इलाक़ाई रवाबित में इजाफे से मौशी तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। Entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. We're also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. Opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation and energy collaboration in the region and, of course, beyond.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की मुलाकात हुई। शेख फैसल बिन सानी फैसल बिन अंसानी का इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए आज़म का यादा दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और कतर ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़्तिदार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदरावी कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। अफगान तालिबान से उम्मीद करता है कि सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मगरबी किनारे के इजराइल में इंज़माम की भी मज़म्मत करता है। Peace and stability. Pakistan does not seek escalation, but urges the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking verifiable action against terrorist entities, including FAK, TTP, FAH and BLA. Pakistan strongly condemned Israel's attempt to extend its so-called sovereignty over parts of the occupied West Bank, including illegal Israeli settlements through a draft law introduced in the legislature of the occupying power. पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं पंजाब में मामलात बेहतर हों। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर KP के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है मामलात बेहतर होंगे। ये मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 112 गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग पर सरकारी ज़राए का मौक़िफ़ सामने आ गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बुलेट प्रूफिंग का अमल अपने वसाइल से पूरा किया गया। गाड़ियों की तैयारी पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए के अखराजात आए हैं। अपडेट करते चले, सूबे के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ख़रीदारी भी रवा साल के बजट में शामिल है। नए वज़ीर आला चाहे तो मज़ीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ख़रीदी जा सकती हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ज़िला कुरम, लकी मरवत, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोड़ और औरंगज़ई को दी जाएंगी। इन गाड़ियों के बाद पुलिस की दीगर ज़रूरियात को भी पूरा किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। रावलपिंडी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। अलीमा खान नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न हुई, जिस पर अदालत ने उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। कराची में SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मामला इरफान पर तशद्दुद किया जाता रहा। इस हवाले से नौजवान के साथियों का बयान भी सामने आ गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत। मुतासरा नौजवान का कहना है, पुलिस ने आयशा मंजिल से हमें उठाया जब वो टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। पुलिस एहलकार हमें लातों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अंदर बैठे हुए थे, अकेला ले गए थे उनको। आंखों पे हमारे पट्टियां, आंखों पर पट्टी बांधकर मुख्तलिफ मकामात पर घुमाते रहे। हमारे पूछने पर उन्होंने बताया, आप लोग डकैत हो। उठा के हमें बिठा दिया डाले में। कोई मुक्के मार रहा है, कोई टांगे मार रहा है, कोई लाते मार रहा है, कोई गालियाँ बक रहा है। सारा दिन घुमाते रहे। शाम को 7-8 बजे हमें यहाँ थाने लेके आ गए कि भाई क्या है, आप भाई क्रिमिनल हो, आप जो है ना दहशतगर्द हो। हम बोल रहे हैं हम नहीं है, हम तो खाली वीडियो बना रहे थे ऐसे टिकटॉक की, मंशात फरोज हो। नौजवान का कहना है, इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ तो हमारी पट्टी खोल दी गई। इरफान 5 भाइयों में सबसे बड़ा था।
सोना सस्ता हो गया, आलमी मार्केट में भी कमी। कराची में फी तोला सोना 2000 रुपये से 1000 रुपये सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोना 1714 रुपये कमी से 3,70,000 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट पे फी ओन सोना $20 कम होकर $4095 का हो गया। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कदर और आलमी मालियाती रुझानात के बायस सोने की कीमतों में मजीद रद्दोबदल मुतवक्के है। कानून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत सकाफ़त और तारीख़ उजागर करने के लिए जदीद मीडिया को मौसर ज़रिया समझती है। शर्जील मेमन की ज़िर-सदारत महकमा इत्तलात के कंटेंट प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास, मनसूबों की तफसीलात, मवाद और उनके समाजी और सकाफ़ती असरात पर तबादला ख्याल किया गया। मनसूबों को हतमी शक्ल देकर जल्द आवाम के सामने करने का फ़ैसला हुआ। शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा हो। बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान में पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई है। आसिफ अली जरदारी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ज़राअत को मजबूत करना मुल्क की तरजीह होनी चाहिए। दुनिया फूड सिक्योरिटी के पेश नज़र किसानों को मजबूत कर रही है। अगर पाकिस्तान ने किसानों पर तवज्जो ना दी तो ये किसी हुकूमत का नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान में भी हमारी ये कोशिश है, एक अरसे से जारी है कि पोलियो को ख़त्म किया जाए। दुनिया के तकरीबन देखा जाए तो बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जहाँ से पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है। आज भी हमारे पास केसेस हैं। सिंध के अंदर भी आपको पता है कि अभी ये कैंपेन ख़त्म हुई है, वक्तन फ़वक्तन पोलियो कैंपेन होती है। सदर जरदारी साहब तो ये एक अरसे से कह रहे हैं कि जी हमें फूड सिक्योरिटी की तरफ जाना है, हमें एग्रीकल्चर को मजबूत करना है। मगर अब दुनिया जो है उसकी तवज्जो भी फूड सिक्योरिटी की तरफ बहुत बढ़ गई है। जो फोकस रहा है उनका वो फार्मर ग्रोथ पे रहा है। आज भी अगर किसान के ऊपर फोकस हमने नहीं किया तो ये नुकसान किसी एक हुकूमत का नहीं है, ये नुकसान हमारा है बतौर एक मुल्क। पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका का 3 रुकनी T20 स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया है। ग्रीन शर्ट्स और प्रोटीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला टाकरा 28 अक्टूबर को रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। सीरीज़ के बकिया दोनों मैचेस 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लाहौर में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर रही थी। कौमी T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। हेड कोच माइक हसन की निगरानी में इतवार और पीर को ट्रेनिंग होगी। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने बताया कि नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर फ्रेंचाइज मुआहिदा खत्म और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी गई। अली तरीन ने कहा कि वो ऐसी धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। वीडियो पैगाम में जूम आईनी अंदाज में कहा कि PSL मैनेजमेंट में काबिल लोगों की शमूलियत पर माफ़ी चाहता हूँ। लोग चाहते नहीं है कि आप लोग अपने स्टेक होल्डर के साथ काम करें। आप बस चाहते हैं कि हम सब चुप करके बैठें और आपकी लाइन टो करें। आप लोग इतना यूज्ड टू हैं कि आपके इर्द गिर्द येस मैन हैं और मिनियंस हैं कि आप थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीधा लीगल नोटिस। और देखें, अगर आपको लगता है कि इस तरह के थ्रेट से मैं चुप हो जाऊंगा, ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मैं इस लीग को लव करता हूँ। क्योंकि ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। जो अब 2.5 लोग इसको चला रहे हैं ना, ये आप लोगों की नहीं है। मेरी गलती है कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं ना खुश हूँ। ये मेरी गलती है, आपके नहीं है। और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि PSL मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आएँ। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। और मैं दिल से अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एक जूम मीटिंग 10 मिनट लेट अटेंड की। आपको इससे इतना हर्ट हुए आप इससे कि आपने अपने लीगल नोटिस में डाला है कि मैं जूम मीटिंग में लेट आया हूँ। अनफॉरगिवेबल। सो आई होप यू लाइक माई अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन।
अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लायनल मेसी ने अमरीकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के तहत मेसी मज़ीद 3 साल तक इंटर मियामी से मुंसलिक रहेंगे। अमरीकी क्लब इंटर मियामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा है कि मेसी मियामी के साथ बतौर खिलाड़ी खेलना जारी रखेंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान का गुज़िश्ता मुआहदा 2025 के ML सीज़न के अख्ताम पर ख़त्म होना था। मेसी रवां सीज़न में 29 गोल के साथ MLS के सरफहरिस्त गोल स्कोरर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।